अरे वो वेटिंग डिसेबल कर देना, वेटिंग डिसेबल कर देना, वेटिंग डिसेबल कर देना। कहाँ है भैया, हटेगा कैसे? बात ही नहीं कर रहा। ज्वाइन हुआ? ज्वाइन तो होगा ना पैसे। एक ज्वाइन नहीं होगा। 5 में डाल दो। आई थिंक डे 2 है हमारा। डे डे 1 उस दिन हुआ, डे 2 हमारा। ठीक है, आप लोग भी प्लीज हेडिंग अच्छे डालिएगा। हम लोग अभी क्या क्या पढ़ चुके हैं? डिमांड पढ़ चुके हैं। यूट्यूब का लिंक, हेलो, ग्रुप में आप लोग को ऐड कर दूंगा, यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा प्रीवियस क्लासेस का, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। डिमांड पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लस हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं ना। उसमें कुछ कुछ पोर्शन बाकी आई थिंक। तो हमारा जो रनिंग फंक्शन है वो है सॉरी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसका हम लोग कितना पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं बाबू? कॉपी चेक करो, कितना पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं? कितने पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो चुका था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो चुका है, बस इतना ही हुआ है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो चुका है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया है। नॉमिनल इनकम और रियल इनकम पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ाना है, ठीक है। इसका हम लोग 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। अभी तक हम लोग यही पढ़े, ज्यादा कुछ पढ़े नहीं है। डिमांड क्या होता है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड क्या होता है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यही जो पढ़े हैं, ठीक है। तो आज मैं ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास क्लास का रिवीजन करा दे रहा हूँ, जो लास्ट क्लास पढ़ाया था। और फर्दर तो आप हेडिंग डालिएगा। आप लोग पुराने स्टूडेंट तो कंटिन्यू करेंगे, न्यू स्टूडेंट आप लोग हेडिंग डालिएगा। न्यू स्टूडेंट लोग हेडिंग डालेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हाँ बाबू, ना न्यू, न्यू पॉइंट से कराएंगे। न्यू पॉइंट आप लोग का तो ऑलरेडी हो चुका है ना। तो न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट बस हेडिंग डालेगा, हेडिंग डालेगा। 2 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट 1 हमारा क्या था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और दूसरा हमारा था प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये जो 2 टॉपिक है ऑलरेडी हमारा डिस्कस्ड हो चुका है। बिकॉज ऑफ न्यू स्टूडेंट बहुत सारे आए हैं, इसलिए मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ एक बार। हाँ, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि हमारा जो डिमांड है, हमारा जो डिमांड है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मतलब कौन से फैक्टर डिमांड को इंक्रीज करेंगे,
और कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिमांड को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। जैसे वन ऑफ द फैक्टर इज प्राइस। प्राइस एक ऐसा क्रूशियल फैक्टर होता है जो जो डिमांड को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अगर किसी चीज की प्राइसेस अचानक से बढ़ने लगे या अचानक से बढ़ जाए, इस केसेस में उसका डिमांड डायरेक्टली कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल सुनो, कुछ दिन पहले ही टमाटर का दाम बहुत तेजी से हो गया था। कुछ लोग घर में टमाटर आना बंद हो गया था, और जिनके घर में आ भी रहा था बहुत कम आ रहा था। तो प्राइस ना डिमांड को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। कैसे इंपैक्ट करता है? डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या होता है? कौन सा फैक्टर डिमांड बढ़ाएगा और कौन सा फैक्टर डिमांड को कम करेगा, ठीक है। तो प्राइस इज वन ऑफ द फैक्टर। दूसरा, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब बात रिलेटेड गुड्स की होती है ना, तो दो प्रकार के रिलेटेड गुड्स होते हैं। ओल्ड वाले स्टूडेंट आपको ऑलरेडी डिस्कस किया ना। एक गुड्स होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट्स, और दूसरे हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के केस में ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, हमारे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं होता है, यहाँ पे नॉट ऑप्शंस, या हम लोग बोलते हैं जॉइंटली। जॉइंटली गुड्स हमें यूज करना पड़ता है, जैसे कार एंड पेट्रोल। एग्जांपल यहाँ पे देख लो, कार एंड पेट्रोल। और एग्जांपल बताइए। हाँ, मोबाइल एंड चार्जर। मोबाइल एंड चार्जर, है ना। ये आपको ज्वाइंटली यूज करना पड़ता है। मोबाइल एंड सिम, फोन एंड कवर, ये सब क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब देखिए, और जो ऑप्शन वाले गुड्स हैं इनका एग्जांपल देख लो। जो गुड्स ऑप्शन में है, जैसे टी एंड कॉफी, ठीक है ना? तो जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होते हैं ना, यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। डायरेक्ट रिलेशन होते हैं दो गुड्स के बीच में। टी एंड कॉफी में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ना, यहाँ पे जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, याद है ना। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन। मतलब क्या हो गया, सुन। टी एंड कॉफी का पहले मैं समझा रहा हूँ। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया, बट आप लोग के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। देखो एग्जांपल, जब भी दो गुड्स का कंपेयर होता है ना, जब भी दो गुड्स का कंपेयर होता है, तो एक गुड्स का प्राइस लेते हैं और दूसरे गुड्स का डिमांड लेते हैं। एक गुड्स का प्राइस लेते हैं और दूसरे गुड्स का डिमांड लेते हैं। समझ रहा बाबू? समझ पाया? ओके। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ टी का, तो टी का मैंने डिमांड ले लिया, और कॉफी का मैंने क्या ले लिया? प्राइस ले लिया, है ना। हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में नेचुरली नेचुरली चाय का प्राइस महंगा है या कॉफी का प्राइस महंगा है? कॉफी का प्राइस। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कॉफी का प्राइस बहुत ज्यादा है, इसलिए तो हर घर में क्या बनती है सुबह सुबह। तो डिमांड किसका ज्यादा है? चाय का डिमांड है। तो हमारे यहाँ पे चाय का डिमांड ज्यादा। अब देख रहे हो, कॉफी का प्राइस भी हाई है, जिसके वजह से लोग कॉफी कम पीते हैं, कम पीते हैं। तो कॉफी ना छोड़ करके क्या पीना स्टार्ट कर दिए? चाय। क्यों चाय पीते हैं लोग? चाय पीना शौक भी है, मजबूरी भी है। शौक तो अभी लगा, मजबूरी पहले से है। शौक तो अभी लगा है, मजबूरी पहले से। अब कौन, अब कोई सुबह उठ के थोड़ी बोलेगा कॉफी बनाना बड़ा महंगा है। बोलेगा सुबह से माथा मत खराब कर। सही बात बोल। अगर घर में अगर आप घर में कॉफी बना के पी रहे हैं, अब पापा सुबह सुबह बोले बेटा तेरे चक्कर में ऑलरेडी रोड पे आ चुके हैं, अब कितना रोड पे लाएगा? 3,000, 3,000 kg तुम कॉफी पी रहे हो बेटा, हाँ? या 3,000 में हम घर चला रहे हैं, तुम 3,000 kg में कॉफी पिएगा? चल चाय पी। तो मजबूरी हो गया। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इंडिया में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं होता, इंडिया में मजबूरी का नाम शौक होता है। शौक से चाय पीते हैं अपने लोग, लेकिन अंदर वाला बात तो कोई नहीं जानता। सर चाय पीना अच्छा लगता है, हाँ उनको पता है कितना अच्छा लगता है। मेरा बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है, ऑलरेडी ऑलरेडी चाय का प्राइस, सॉरी ऑलरेडी कॉफी का प्राइस ज्यादा है, तो लोग कॉफी छोड़ के क्या पीना स्टार्ट कर दिए? चाय। तो कॉफी का प्राइस हाई है, चाय का डिमांड हाई है। कॉफी का प्राइस हाई है, चाय का डिमांड, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं ना। कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, चाय का डिमांड बढ़ रहा है। जब दोनों साथ में बढ़ेंगे कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। आसान है। उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। अभी तक हम लोग चाय का डिमांड लिया था, कॉफी का प्राइस ले लिया। उल्टा करके उल्टा कर लो ना। इस बार हम कॉफी का डिमांड लेते हैं, कॉफी का कॉफी का डिमांड लेते हैं और चाय की प्राइस लेते हैं। कॉफी का डिमांड कम है,
कॉफी का डिमांड कम है और चाय की प्राइस भी कम, दोनों कम है ना। तो जब दोनों कम रहेंगे और दोनों साथ में बढ़ेंगे, या तो दोनों साथ में बढ़ रहे हैं या दोनों साथ में कम हो रहे हैं, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। और सब्स्टिट्यूट्स गुड्स केस में जो रिलेशन होता है दो गुड्स के बीच में, कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। ये याद रखना, ये जो सब्स्टिट्यूट्स वाला गुड्स में ना, तुमको मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा, उधर भी काम आएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा, उधर भी काम आएगा। कल को इंडिफरेंस कर्व वगैरह पड़ेगा ना, उधर भी काम आएगा। कल को प्रोड्यूसर सरप्लस पड़ेगा, प्रोड्यूसर ऑप्टिमाइजेशन पड़ेगा, आइसो क्वांट वगैरह पड़ेगा, उधर भी काम आएगा। इन डिफरेंस पड़ेगा, उधर भी काम आएगा। इन डिफरेंस का फीचर्स पड़ेगा, वहां भी काम होएगा। कल को सीए सीएमए फाउंडेशन करेगा और बड़े लेवल पर इकोनॉमिक्स का तैयारी करेगा, एमबीए करेगा, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन, हर जगह तुमको ये पढ़ने को आएगा। तो तुम्हारा जो प्रिपरेशन है सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है। आप तो बाकी पुराने स्टूडेंट तो मेरे बारे में जानते हैं कि हम फाउंडेशन लेवल से लेकर इंटर लेवल तक का इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं आपको जो मिलेगा वन ऑफ द बेस्ट, हम नहीं बोलेंगे आई एम द बेस्ट, बट वन ऑफ द बेस्ट। आपको सुना, इसीलिए आपको जो कर रहा हो आप नोट डाउन करते चले जाइएगा, ठीक है? मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, जो ऑलरेडी मैं इसको स्क्रीन करके वहां पे दे दूंगा, आपके ग्रुप में ट्रांसफर कर दूंगा, ऑलरेडी मैं ट्रांसफर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब इधर देख लो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? रिलेटेड गुड्स है। और जब जब भी रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो दो गुड्स होते हैं ना, एक का डिमांड और दूसरे का प्राइस। एक का डिमांड, दूसरे का प्राइस। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पेट्रोल की बात करता हूँ, पेट्रोल का प्राइस लेता हूँ और कार का डिमांड। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया बाबा, बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा है, कार का डिमांड क्या रहा? घटेगा। अब बोलोगे सर घट तो नहीं रहे, घट तो नहीं, कार वही ले रहे। सुनो सुनो, कार तो वही ले रहे जिनकी इनकम हाई है, कार तो वही ले रहे जिनकी इनकम हाई है। कितना लोग इंडिया में, सबके पास कार है क्या? 100 लोग में से कितना लोग के पास कार है? 40 तो बहुत बोल रहा, 20 लोग के पास भी कार ना हो। अगर 100 की बात करो, 20 लोग के पास भी कार ना हो। हाँ, आप लोग से पूछ रहा हूँ कितना कार तुम्हारे यहाँ पे? अगर एक होगा ना तो ईएमआई चल रही है सर। अगर एक भी होगा तो क्या चल रहा है? ईएमआई चल रहा है। और हो भी तो ओकेजनली यूज होगा, ओकेजनली यूज होगा, ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ते चला जा रहा है। मेरा बस सुन रहा है। तो पेट्रोल का दाम अगर हाई होगा तो कार का डिमांड कम होगा। तो अब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। कैसा रिलेशन बाबू? नेगेटिव रिलेशन। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, रिलेशन कैसा है? नेगेटिव रिलेशन। अगर रिलेशन नेगेटिव है तो कर्व भी नेगेटिव होगा, अगर रिलेशन पॉजिटिव है तो कर्व भी पॉजिटिव होगा। डायग्राम से देख ले एक बार, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। बोलेगा सर बकवास कम करिए, डायग्राम बना के दिखाइए। चल तेरा बात हम बोल दिया यहाँ पे। हाँ, इसका प्राइस ऑफ, यहाँ पे क्या लेते? प्राइस ऑफ कॉफी ले लेते हैं ना बाबू, प्राइस ऑफ कॉफी ले लेते हैं। ये लोग कलर दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ हाँ सर, मेरी गर्लफ्रेंड का फेवरेट है ना, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, डिमांड ऑफ टी। लड़का लोग परेशान है मेरे से, हाँ बोलेंगे तब फंस जाएंगे, ना बोलेंगे तब फंस जाएंगे। तो बोलेंगे क्या? कुछ मत बोल, पढ़ पढ़। मान लेते इनिशियल प्राइस था कॉफी का पी, इनिशियल प्राइस कितना था कॉफी का? पी। तो डिमांड था क्यू, डिमांड क्या था? क्यू। इसको मैच कर लेते हैं, इसको मैच कर लेते हैं। आ रहा है समझ? अब सुनो मेरा बात, कॉफी का प्राइस बढ़ के हो गया P1, कॉफी का प्राइस बढ़ के पी हो गया P1। अब जैसे ही कॉफी महंगा हो जाएगा तो जो लोग कॉफी पीते भी थे बोलेंगे यार बड़ा महंगा हो रहा है। बोले एक तो तेरा दाम ऑलरेडी हाई था, किडनी कलेजा बेच करके तेरा कॉफी पी रहे थे, अब तू और हाई हो गया। क्या चाहता है ये? हार्ट के साथ साथ अब लीवर सब बेचना पड़ जाएगा? नहीं भाई, तेरे को नहीं पिएगा। अब हम किस पर शिफ्ट करेगा? चाय पे शिफ्ट करेगा। और वैसे भी टी इज गुड फॉर लीवर। तो अब हमने क्या करेंगे, अपने आप को बोल करके क्या किधर शिफ्ट करेंगे? कॉफी के, टी के तरफ शिफ्ट करेंगे। चाय का डिमांड, कॉफी का डिमांड घटाएंगे क्योंकि कॉफी पहले से महंगा हो गया, कॉफी पहले से महंगा। जैसे ही पहले से महंगा हो जाएगा, कॉफी छोड़कर मेरी तरह क्या पीना स्टार्ट कर देगा? चाय। एग्जाम्पल सामने रखा है। दो लोकस पॉइंट दिख रहा ना, ये वही वाला। तो ये जो रिलेशन बना, ये जो कर्व बना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। भाई बाबू रिलेशन कैसा है? प्राइस भी ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा,
प्राइस भी ज्यादा, डिमांड भी ज्यादा, रिलेशन कैसा बन रहा है? पॉजिटिवली स्लोप्ड। न्यू स्टूडेंट आप बनाओ। देखो हर बैच में अगर नया नया स्टूडेंट आएगा ना, पता चला हम बैकअप देते रह गए। ये वाला हम पेज ग्रुप में डालेगा, लेकिन अभी बनाओ, आलसीगिरी नहीं करना है। तो जिसका बनाओ नहीं बनाएगा। ये वाला डायग्राम बनाओ फटाफट। प्राइस ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइस ऑफ पेट्रोल। देख ले एक बार, देख ले। मान लेते इनिशियल प्राइस पेट्रोल की पी थी, और कार का डिमांड कितना था, क्यू था। सुन ले, देख ले एक बार। अब अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ के P1 हो जाए बाबू, तो कार का डिमांड तो कम होगा ना। पेट्रोल का दाम ज्यादा, हाँ उल्टा हो जाएगा ना। उल्टा फिर तुम लोग पैदल चलना भूल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखो दो लोकस पॉइंट दिख रहा ना, ये दिख रहा है दो लोकस पॉइंट, इन दोनों को मीट करके ये जो डिमांड कर्व है इसको क्या बोलते हैं? देख लो, प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस ज्यादा है, डिमांड कम है। चले गए थे क्या आप? अच्छा, कोई दिक्कत? कौन बोला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका एक्सपीरियंस अच्छा है ना ये वाले का? यूजर फ्रेंडली है ना काफी? मजा आ रहा है मतलब, पढ़ाने में मजा भी आ रहा है। क्या चीज? प्रोडक्ट नहीं है, बट इसका तो अलग ही क्वालिटी है ना। आईफोन का, आईपैड का अलग ही क्वालिटी है। इसीलिए तो सब किया ना। अभी हम लोग एलईडी का ऑर्डर किया है, कैमरा का ऑर्डर किया है, सब सेट कर दी पूरा। तब तुम लोग इसमें थोड़ी देखेगा। हाँ एकदम। ये थोड़ा सा सर तुम्हारे गरीब है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अरे समझाना पड़ेगा, बात दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े। नोट डाउन कर चलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा है, थर्ड पॉइंट हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, अगर इसमें इसकी बात करूं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करूं, जो जो चीज फैशनेबल है, फैशन समझे ना, ट्रेंडिंग क्या बोलते हैं आजकल, ट्रेंडिंग चल रहा है सर, आप नहीं समझेगा। आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है ना।
जैसे लगा सर बहुत बुढ़े हो गए, हम नहीं समझेंगे, है ना। आजकल क्या है, जो चीज फैशनेबल है, क्या है, फैशन, जिसको बोलते हैं ना इन फैशन। फैशन मतलब क्या है, इन फैशन। जो चीज फैशन में, उसका डिमांड भी ज्यादा। मोर डिमांड। मोर डिमांड मतलब क्या, डिमांड ज्यादा। जो चीज फैशनेबल नहीं है, मतलब जो चीज ओल्ड हो चुका, क्या हो चुका है, ओल्ड हो चुका, हाँ, जो चीज ओल्ड हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। हाँ, हेलो। ओल्ड फैशन मतलब ना, जो चीज ओल्ड फैशन है, जो चीज ओल्ड मतलब नॉट इन फैशन, नॉट इन फैशन, फैशन में नहीं है। इसका मतलब क्या, डिमांड काफी लेस। इसका डिमांड क्या है, लेस है। एक एग्जांपल दूं, करंट एग्जांपल दूं, करंट एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम लोग म्यूट कर लेना, म्यूट कर लेना। करंट एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। आजकल देखना, एक चाइनीज, चाइनीज क्या बोलते हैं उसको, ड्रैगन फ्रूट का एक फैशन चला है ना, एग्जांपल देना, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का आजकल चला, आज सब लोग यूट्यूब पे क्या खा रहे हैं। हाँ, डिमांड ज्यादा हो गया ना। मेरा ऐसा ना, फैशन चल रहा है ना आजकल, ड्रैगन फ्रूट का फ्राइडे। भाई हम खाया था, कसम बता रहे हैं, उसके बाद इच्छा नहीं हुआ, देखने का ही, खाने का नहीं, देखने का इच्छा नहीं हुआ। लेकिन वो देखने में इतना अट्रैक्टिव है ना कि मन करता है खाने के बाद तो बुढ़ा जवान हो जाएगा, और जवान लोग तो और जवान हो जाएंगे, ऐसा देख के तो लगता है। मेरा बात समझ रहे हो ना? खाने का तुम खाया होगा, कोई टेस्ट नहीं है भाई, लेकिन फैशन है। क्या खा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं, बिलायती फूड खा रहे हैं। अपना देसी फूड तो पसंद आएगा नहीं, अपना देसी फूड तो पसंद आएगा नहीं ना, तरबूजा आम केला ये सब तो पसंद आएगा नहीं। क्या खा रहे, ड्रैगन। अब देखो इसके वजह से ना बाबू, इसका दाम कितना ज्यादा हो गया है। हाँ, बहुत महंगा दाम हो गया, क्योंकि इस चीज का क्या, फैशन ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे डिमांड कम हो जाएगा, टेस्ट तो नहीं है। दूसरा एग्जांपल, अभी आजकल देखो डेंगू हो रहा है सबको, हो रहा है डेंगू। और जैसे ही डेंगू होता है, पपीते का टैबलेट का दाम ज्यादा, ट्रेंड में आ जाता है ना, मच्छर उसको ट्रेंड में ला देते हैं। अरे कीवी फल का दाम ज्यादा, कीवी खाने से प्लेटलेट्स बढ़ता है। हाँ? जिसके घर में पपाया था, जिसके घर में पपाया का पेड़ था, वो तो उसको तो ऐसा फील होता, अच्छा हम अमृत बेच रहे हैं क्या, अब तो पैसा लगेगा। साल भर उसको कोई नहीं पूछेगा। जिस पड़ोसी घर में पपीता का पेड़ होगा, साल भर सारे लोग उसको गाली देंगे। और जैसे डेंगू का महीना आ जाएगा, अरे तुम ही तो भगवान हो, थोड़ा दो पत्ता दे दो ना, मेरा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है। कहने मतलब क्या, जो चीज फैशन में आ जाती है, फैशन मतलब डिमांड, जिस चीज का डिमांड बढ़ता है, उसका प्रोडक्ट का, जिस चीज का लोग चाहते हैं, जिस चीज को लोग बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, उसका डिमांड बढ़ना स्टार्ट होता है। चाहे वो मन से हो या मजबूरी से हो, चाहे मन से हो या दोनों तो एम से स्टार्ट हो रहा है। चाहे मजबूरी से हो या मन से हो, भाई डेंगू हो गया मजबूरी है, और ड्रैगन फ्रूट खाना मन है, बाद में गाली देंगे अलग बात, पर खाएंगे जरूर। दिखाना है ना ऑनलाइन, क्या हम भी ट्रेंडिंग का पार्ट है। कुछ लोग तो मैं देखा हूँ, जा रहे हैं क्या, कुछ लोग को मैं देखा हूँ, कपड़ा पहने हैं, पसंद भी नहीं है, पहन के कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, बट आजकल तो फैशन चल रहा है। हाँ, आजकल तो फैशन चल रहा है, तो भाई क्या फायदा कपड़ा पहन कर ऐसे। तो जो चीज फैशन में है, उसका डिमांड ज्यादा है, जिस चीज का फैशन कम, उसका डिमांड कम। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट। आगे बढ़े बाबू। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 होगा आई थिंक, फोर्थ फैक्टर होगा। फोर्थ फोर्थ हमारा हो जाएगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये डिस्कस नहीं किए थे ना, किया था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड यही था, अच्छा चलो चलो चलो। अच्छा, रिलेटेड गुड्स पहले डिस्कस नहीं किए थे क्या, प्राइस डिस्कस किया था, रिलेटेड गुड्स डिस्कस किया था। हाँ, टेस्ट एंड, तो सुन ना बाबा, प्राइस डिस्कस किया था, रिलेटेड गुड्स डिस्कस किया था, और इनकम कर लिया था। अच्छा, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर को रिवीजन करा दे रहा हूँ, आप लोग के लिए रिवीजन करा, तो इनकम ऑफ द
कंज्यूमर का जो इनकम होता है ना उसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वाई से। कंज्यूमर का जो इनकम होता है उसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। अगर कंज्यूमर का इनकम ज्यादा होगा तो उसका डिमांड भी ज्यादा, और अगर तुम्हारी इनकम घट गई तो तुम्हारा डिमांड भी घटेगा। तो जो रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? कैसा रिलेशन बाबू? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कोई दिक्कत? अगर इनकम की बात करें, सुनो, अगर इनकम की बात करें तो इनकम दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी नॉमिनल इनकम, एक होती है आपकी नॉमिनल, और दूसरी होती है आपकी। नॉमिनल इनकम की बात सुन लो बाबू, जब बात होती है नॉमिनल इनकम की, इसका मतलब इनकम फ्रॉम करेंट ऑक्यूपेशन। एग्जाम्पल, सैलरी, सैलरी, प्रॉफिट एसेट्रा, सैलरी प्रॉफिट एसेट्रा। और रियल इनकम मतलब क्या है? व्हेन द प्राइसेस, when the prices is decreases, when the prices is decreases, consumer get some profit। जब प्राइस घटता है तो हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है, कुछ लाभ मिलता है ना। हाँ। that portion of profit, that portion of profit is known as real income, that portion of profit is known as real income, that portion of profit is known as real income। एग्जाम्पल देख लो। मान लो प्राइस थी, एग्जाम्पल देख लो ना। मान लो प्राइस थी 100। कितनी थी प्राइस? थी 100। दुकानदार ने आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब 100 का 20% कर दोगे, कितना पे करना पड़ेगा आपको? 80। तो आपको प्रॉफिट कितना मिला बाबू? आप 100 रुपया पे करना चाहते हो, आपने एक्चुअल पेड कितना किया, तो कितने बेनिफिट मिला? ये जो 20 का बेनिफिट मिला ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल। अब कोई भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा ना। ठीक है। और ये जो रियल इनकम है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। रियल इनकम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। हम जितना पे करना चाहते हैं इसको बोलते हैं विलिंग टू पे। हम जितना पे करना चाहते हैं इसको क्या बोलते हैं? विलिंग टू पे। हमने जितना पेमेंट किया इसको बोलते हैं एक्चुअल पेमेंट। जितना पे करना चाहते हैं विलिंग टू पे, जितना पे किया एक्चुअल पेमेंट, उसका जो डिफरेंस होगा वही तो कंज्यूमर सरप्लस। 100 रुपया पे करना चाहते हैं, दुकानदार बोलता है तुम्हारा भिखारी शकल देख करके हम 20% डिस्काउंट दे देते हैं। तो कितना दिया? 80 रुपया दिया ना। अरे 100 रुपया देना चाहते थे, 20% का डिस्काउंट दिया, 20 रुपया बचा तो अलग बात है, फुचका खा लेंगे, चाय पी लेंगे। तुम लोग सुट्टा उट्टा मारता हो, सुट्टा मार रहेगा है ना। 80 रुपया पे की नहीं करता, बड़ा शरीफ बन रहा है। अच्छा। तो 20 रुपया का जो बेनिफिट मिला ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल इनकम। क्या बोलते हैं? रियल इनकम।
क्लियर हो ना? ए मेरा बच्चा लोग शरीफ है, कोई सुट्टा नहीं पीता, हाँ? अभी यूट्यूब पे जाएगा ये सब चीज है। क्लियर हुआ बाबू? तो जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को फीस मिलेगा। तो जो मुझे फीस मिल रहा है ना, ये मेरी नॉमिनल इनकम है। क्या है? नॉमिनल। और जो हमें डिस्काउंट मिलता है ना, वो हमारी रियल। अभी बिग बिलियन डे चल रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ देख लो गरीब आदमी लोग, है ना? आईफोन लिया है? अच्छा फोन लिया है, अच्छा आईफोन लिया तो फीस ज्यादा लेते हैं इससे। ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमें डिस्काउंट मिलता है। तो जितने अमाउंट का, जितने पोर्शन का डिस्काउंट मिला, उसी को बोलते हैं रियल इनकम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप मुझे बताओ, चाहे कंज्यूमर का नॉमिनल इनकम बढ़े या कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़े, इनकम तो बढ़ रही है ना भाई। चाहे नॉमिनल बढ़े या इनकम बढ़े। अरे चाहे राम भैया बढ़े, लक्ष्मण भैया बढ़े, बात तो हमसे क्या मतलब है, दोनों तो भगवान ही है। राम भगवान है, लक्ष्मण भी भगवान। आराम से ना। इनकम कुछ भी बढ़े, डिमांड तो बढ़ाएंगे, डिमांड तो बढ़ाएंगे। इनकम को बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, इनकम घटने से डिमांड घटती है। अभी तुम लोग इनकम या तो है नहीं या तो होगी बड़ी कम, इसलिए तुम लोग अपने औकात के हिसाब से फैशन कर रहे हैं। और जैसे ही सैलरी वैलरी लग गई या बिजनेस धंधा चालू कर लिया, तो फिर पूछेगा नहीं कौन अभिषेक पांडे सर, अच्छा भाई समझ गए, पहचानेगा भी नहीं। तो कहने मतलब क्या, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ा देता है। क्लियर हुआ? ओके। तो कैसा रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। आगे बढ़े? आगे बढ़े। पांचवा देख लो, पांचवा देख लो हमारा, पांचवा। कॉम्पोजिशन इन पॉपुलेशन। अब कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डिमांड। अरे वाह, अरे वाह, दिल का बात जुबा पे ला दिया। डिमांड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जैसी पॉपुलेशन वैसा डिमांड, जैसी पॉपुलेशन वैसा डिमांड। देख भैया, जब तुम लोग चाइल्ड था, नहीं बोलेंगे तुम लोग, सबका डिमांड करता था चॉकलेट का। और क्या डिमांड करता था तुम लोग? चॉकलेट डिमांड करता था, और डायपर का डिमांड करता था, है ना? चलो, जब चाइल्ड था तो डिमांड एज पर चाइल्डहुड। जैसे अच्छा, मैं डिमांड का नाम भी लिख देता हूँ ना। जब हम लोग चाइल्ड थे, तो हम लोग अभी डिमांड किसका कर रहे हैं? किसका? चॉकलेट हो गया, टॉयज हो गया, है ना? ठीक है। ये सब जो गेम वोम वाला नहीं आता है, ये सब उल्टा ये सब का डिमांड करता था तुम लोग, है ना? अच्छा लड़की लोग नहीं, वरना बोली सर हम लोग तो कुछ और डिमांड करते थे। वो लोग टेडी बियर क्या क्या, बारबी डॉल, ये सब। ठीक है। अच्छा अभी तुम लोग क्या हो गया? ए अभी तुम लोग क्या एडल्ट है ना? अभी तुम लोग क्या एडल्ट हो गया, अभी क्या डिमांड करेगा? अभी का? हाँ बता। अभी तो तुम लोग लैपटॉप का डिमांड कर रहा है, बाइक का डिमांड। बिना बाइक का तो कॉलेज नहीं जाएंगे, है ना? ठीक है अब। हाँ हाँ, नहीं वो सब चीज यहाँ नहीं बोल सकते। हम समझ रहे, तुम लोग की भावनाएं समझ रहे हैं। हम भी इस स्टेज से गुजरे हैं, ठीक है? हमको हमको सिखा मत। हम आगे नहीं लिखेंगे, पर तुम लोग समझ जाना। ठीक है, अभी डिमांड कर रहा है, ठीक है? ए बाबा, जब तुम लोग ओल्ड हो जाएगा तब, जब ओल्ड हो जाएगा तब किसका डिमांड? मेडिसिन का डिमांड तभी तुम लोग करता ही होगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं करता होगा। मेडिसिन का डिमांड, किसका डिमांड? मेडिसिन का डिमांड, है ना? हम लोग किस सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं? डॉक्टर का। किसका डिमांड करते हैं? डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, है ना? मेडिसिन, है ना? मतलब मेडिकल, उसके साथ साथ, उसके साथ साथ बहुत सारे सप्लीमेंट चाहते हैं ना, जो घुटने के दर्द को आराम करे, है ना? सब ये सब बहुत सारे सप्लीमेंट। तो कहने मतलब क्या है, ये कॉम्पोजिशन इन पॉपुलेशन, ठीक है ना? कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जब बच्चा होता है, चॉकलेट का डिमांड, एडल्ट बाइट लैपटॉप का डिमांड, ओल्ड डिमांड। बट ये कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में कैसे फिट करेगा? एक मिनट।
हाँ हाँ, तो वही बच्चे ही सुन, जिस एरियाज में, सुनो सुनो, जिस एरियाज में चिल्ड्रन बहुत ज्यादा रहते हैं, या चिल्ड्रन का स्कूल, बच्चों का स्कूल होता है ना, मोंटेसरी स्कूल, LKG अपर KG, या प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, तो जिस एरियाज में ज्यादा होते हैं ना ये सब स्कूल, उस एरिया में देखना उनके हिसाब से ही दुकानें लग जाती हैं। बच्चा घर के बाहर नहीं निकला कि सामने चॉकलेट का दुकान, खिलौने का दुकान, है ना। अब आप देखो ना, उस बच्चे के स्कूल के सामने उसके हिसाब, मतलब जैसा बच्चों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, उसके हिसाब से अगल बगल सामान बिकना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, आइसक्रीम हो गया, खाने पीने का सामान होगा, मतलब जो बच्चा देख कर अट्रैक्ट करेगा, गुब्बारा उब्बारा लेकर पहुंच जाएगा। और नहीं दिलवाएगा तो बोलता है भाई साहब दिलवा क्यों नहीं रहे, बच्चा है ना। तो ये होता है कंपोजिशन इन पॉपुलेशन, कि जिस एरिया में, सुनो, जिस एरिया में जैसी पॉपुलेशन वैसा डिमांड। और एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस एरिया में स्टूडेंट ज्यादा रहता है, जिस एरिया में स्टूडेंट, उधर टीचर का डिमांड, PG का डिमांड, ये कैफे ओफे, कैफे ओफे का डिमांड क्या होता है ज्यादा, बुक्स का डिमांड, स्टेशनरी शॉप का डिमांड। कॉलेज स्ट्रीट देख लो ना, स्कूल के बाहर ही देख लो ना, 4 5 दुकान। तो जैसे ये ग्रीश पार्क एरिया आपको पता है पढ़ाई लिखाई के लिए फेमस है। वो अलग बात है, पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, पर फेमस तो है ना। इसीलिए इस एरिया में देखो, नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर ज्यादा, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा, नंबर ऑफ स्टेशनरी शॉप ज्यादा, PG ज्यादा। हर गली में तो चाय का दुकान और कैफे खुल गया है। अब कोई गली साफ सुथरा बचा ही नहीं है। हाँ रे, वो समझ। तो कहने का मतलब क्या है, कॉम्पोजिशन एंड पॉपुलेशन, जैसी पॉपुलेशन वैसा। भैया जिस एरिया में हॉस्पिटल है, जिस एरिया में हॉस्पिटल, उसके सामने तुमको 5 6 तो मेडिसिन का दुकान दिख जाएगा। डॉक्टर भी दिख जाएगा, अच्छा इधर ये डॉक्टर बैठता है, ये डॉक्टर बैठता है, वो डॉक्टर बैठता है। उस दुकान के सामने, उस हॉस्पिटल के सामने फ्रूट्स का तुमको दिख जाएगा, खाने पीने का दिख जाए, क्योंकि जो पेशेंट आएगा उसको फ्रूट्स चाहिए, अब तुम ही लोग देखने जाएगा। हाँ हाँ, वो सही बोल रहा है, वो अपने लेवल के हिसाब से एग्जांपल दे रहा है ना। सुन सुन, फ्रूट्स, अरे सुन बाबा, फ्रूट्स का हॉस्पिटल, हॉस्पिटल अगर आप पेशेंट देखने जाओगे, ठीक है, आपके अंदर लज्जा हो ना लज्जा हो, फिर भी देख कर, अच्छा तू लेके जा रहा है, हम भी ले लेते हैं। एप्पल लेके चला गया, जो भी लेके खाने, भाई देख के आएगा तो भूख तो लगी जाएगा। हाँ, क्योंकि डॉक्टर तो टाइम पे आता नहीं है ना। डॉक्टर ऐसा टाइम पे आया क्या? कितना लोग तो मर गया इसके वजह से कि डॉक्टर टाइम पे नहीं आया। तो इस केस में क्या है कि कंपोजिशन मतलब क्या, जिस एरियाज में चाइल्ड ज्यादा, जिस एरिया में अडल्ट मतलब स्टूडेंट लोग, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा, और जिस एरियाज में ओल्ड ओल्ड समझ रहे हो, हॉस्पिटल वगैरह है ज्यादा, ऐसे एरियाज में उसके हिसाब से डिमांड होता है। ऐसे एरियाज में उसके हिसाब से, जैसी पॉपुलेशन वैसा डिमांड, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने क्यों लिखा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाइल्ड क्या डिमांड कर सकता है, ओल्ड पर्सन क्या डिमांड कर सकता है, और अडल्ट क्या डिमांड कर सकता है। एक एग्जांपल यहाँ पर लोग स्टूडेंट का देख लो, जिस एरिया में स्टूडेंट ज्यादा, सबसे पहले भैया उनका रहने खाने का व्यवस्था कर दो। PG का डिमांड, है ना, कैफेज का डिमांड, रेस्टो का डिमांड, है ना, रेस्टोरेंट वगैरह ज्यादा खुल जाते हैं। ठीक है, टीचर मतलब कोचिंग सेंटर का डिमांड, कॉलेज का डिमांड ज्यादा। ये होता है कॉम्पोजिशन इन पॉपुलेशन। लिख लो, नोट डाउन कर लो।
बोलिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक। अच्छा सॉरी, आज थोड़ा लेट आने के लिए, हाँ। थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट बात था सर से। सर से मिल नहीं पाए थे ना, इसीलिए थोड़ा। एक्चुअली में ना सुनो, मैं पहले चाहता, लेकिन सर तो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, भारती से। वो स्कूल में पढ़ाते हैं। पता नहीं कोई स्कूल है उधर में, सोया साइड में। तो वो सर छुट्टी हुए 2:30 बजे, और तुम लोग क्लास भी कितना बजे था? तो हम वेट करा था कि सर से मिला फटाफट फटाफट। ऊपर से दुर्गा पूजा में कितना ट्रैफिक है, देख ही रहे हो। बस रेंग रहा है, इससे सब पैदल आ गए होते। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा था। नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े। वरना 2 दिन तो हम जाते ही नहीं, तुमको तो पता ही है। मैं यहीं रहता हूँ, सुबह एक बार आ गया, रात शाम तक यहीं रहता हूँ, कहीं जाता ही नहीं हूँ। आज का तो सबसे इंपॉर्टेंट था, लास्ट वाला, हाँ ना, लास्ट वाला। गवर्नमेंट पॉलिसी 6 नंबर होगा आई थिंक। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी अगर फेवर में है, तब तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा। तब तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड बाबू बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और अनफेवरेबल हो गया तो पॉलिसी अगर आपकी क्या हो गई, अनफेवरेबल। फेवरेबल। ठीक। एग्जाम्पल देता हूँ ना, इसका इसका एग्जाम्पल दूंगा ना। तुम लोग बोलेगा नहीं, फिर भी तुम लोग का भावना समझ आ रहा है कि सर को समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। लेट से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट से। आप पैरासीटामोल का नाम सुना है ना? बोला सर वही तो जिंदा करके रखा है सर आज तक। मान लेते हैं आप पैरासीटामोल में डील करते थे। आप पैरासीटामोल के डीलर थे। पैरासीटामोल क्या थे? डीलर। पहले एग्जांपल समझ लो, आप पैरासीटामोल के डीलर थे। और आपको पता है, जैसे सीजन में चेंज होता है, बुखार तो आना स्वाभाविक है, डिमांड तो भयानक। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। क्या किया? गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया। अनाउंस किया कि भैया पैरासीटामोल आज से बैंड। पैरासीटामोल एग्जाम्पल है, सीरियस मत हो जाना। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि पैरासीटामोल आज से बैंड। कर धंधा। कर पाएगा धंधा? तुम किसका डीलर था? पैरासीटामोल। तुम्हारा प्रोडक्ट ही गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। कर धंधा कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना। इसका मतलब गवर्नमेंट अगर तुम्हारे प्रोडक्ट को बैन करती है, तो पॉलिसी तुम्हारे अगेंस्ट है। पॉलिसी क्या है? तुम्हारे अगेंस्ट, मतलब तुम्हारे फेवर में नहीं, अनफेवरेबल है। वेरी गुड। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अनफेवरेबल है, तो तुम्हारे प्रोडक्ट का डिमांड या तो घट जाएगा या तो खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने बस इतना बोल दिया कि पैरासीटामोल सेहत के लिए ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ने चुपके से ऐसे बोल दिया, पैरासीटामोल सेहत के लिए ठीक नहीं है। बस इतना बोल दिया कि पैरासीटामोल लोग खा रहे हो ना, लीवर किडनी सब गिफ्ट में डिजीज, मतलब तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं। क्या होगा? कुछ लोग तो खाएंगे फिर भी, कि गवार की कमी नहीं है। अब बोलोगे सर कैसे खाएंगे? भाई, हर गुटखा के पीछे लिखा है कैंसर होगा, फिर भी लोग खा रहे हैं ना। तो गंवार लोग तो खाएगा। गंवार लोग तो खाएगा, वो बात छोड़ दो। लेकिन कह रहे मतलब अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये पर्टिकुलर केमिकल तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसका डिमांड गिरना। बहुत सारा मेडिसिन के बारे में देखो ना, खाली अफवाह उड़ जाता है, अफवाह उड़ जाता है कि ये मेडिसिन खाओगे तो एलर्जी हो जाती है। कितने महीनों तक, सालों तक लोग खाना बंद कर देते हैं। बाद में कंपनी आके बोलती है भैया हाथ जोड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लैब टेस्ट का रिपोर्ट देख लो। बोला छोड़ दो, पड़ोसी को हुआ था। तुम्हारा लैब टेस्ट गया भाड़ में, अल्टरनेटिव ढूंढ लेता। वही चीज है कि पॉलिसी अगर तुम्हारे अगेंस्ट हो गई, तब तो तुम्हारे प्रोडक्ट का डिमांड गिरेगा। और पॉलिसी अगर तुम्हारे फेवर में आ गई, तब तो तुम्हारे प्रोडक्ट का डिमांड उल्टा। गवर्नमेंट बोलती पैरासीटामोल खाने से उम्र कम होती है ना? ब्रेकफास्ट के बाद पैरासीटामोल, लंच के बाद पैरासीटामोल। दुकानें मिलना कम हो जाएगा, और सबसे पहले बुढ़ा लोग लाइन लगाएगा आगे में।
समझा मेरा कहना? तो यही चीज होता है, गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट। फेवरेबल। हाँ, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ाने में या घटाने, क्योंकि गवर्नमेंट की सब मानते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर फेवर में है तो डिमांड बढ़ते रहेगा, और फेवर में डिमांड घटते। तो ये कुछ फैक्टर सर, और भी है क्या, बहुत सारे फैक्टर्स है, पर कितना लिख के आएंगे एग्जाम में? 5 नंबर का चैप्टर ही है, 5 या 6 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन के हिसाब से। तो जब भी आपसे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पूछेगा ना, तो 5 ही नंबर का पूछेगा। आसान है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो डिमांड डिमांड को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। या तो डिमांड को बढ़ाएंगे या तो डिमांड को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आज फिनिश करते हैं। ठीक, चलो।